Mangalmetri students, today we are going to read chapter 3rd, Taro's Reward. Students, Taro's Reward is a popular fairy tale in Japan. It involves the story of a son Taro who wanted to fulfill the wishes of his parents. He was a poor boy. He earned money by chopping woods from the jungle. He works very hard to fulfill his parents' wish, but the money he earned was not sufficient for him and his parents. So students, let's come to the chapter Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. बच्चों, एक यंग वुडकटर था. वुडकटर लकड़हारा, वन हु कट द वुड्स. नेम तारो, उसका नाम तारो था. वो अपने माता पिता के साथ एक निर्जन पहाड़ी पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था. दो ही वर्क वेरी हार्ड, जबकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था. स्टिल ही अर्न वेरी लिटिल मनी. फिर भी वो बहुत कम कमा पाता था. उसको बहुत कम पैसा मिलता था उसका. दिस मेड हिम वेरी सैड. और इससे वो बहुत उदास रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो बहुत विचारशील बेटा था. अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था और वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता को वो हर चीज़ दे सके जिसकी उन्हें ज़रूरत थी. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, अचानक तेज़ हवा बहने लगी. It whistles through the cracks of the hut and everyone felt very cold. वो हवा उनकी झोपड़ी के क्रैक्स से होकर आ रही थी और विस्लिंग की साउंड कर रही थी. इतनी तेज़ थी वो हवा कि हर एक को ठंडक का अनुभव हो रहा था. हर कोई ठंड से कांप रहा था. सडनली तारोस फादर सेड. अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. मेरी इच्छा है कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. वो मुझे गर्माहट देता और मेरे बूढ़े दिल को भी ठीक रखता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तारो ने जब ये सुना तो वो पहले की तरह ही उदास हो गया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को हर चीज़ देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी. तो जब उसके पिता ने सेक की इच्छा की और वो जो सेक था वो बहुत एक्सपेंसिव था. सेक बच्चों जापान का एक ड्रिंक था. जैसे हमारे यहाँ कॉफ़ी यूज़ होती है, उसी तरह से जापान में एक पॉपुलर ड्रिंक है जिसको सेक कहते हैं. वो हार्ट वार्मिंग होता है. उसको पीकर गर्माहट का अनुभव होता है. उसको पीकर ठंड नहीं लगती है. सो दिस मेड तारो सैडर देन एवर. हर बार की तरह ही तारो फिर से उदास हो गया, क्योंकि वो जो दिल को गर्म रखने वाला ड्रिंक जिसको सेक कहते थे वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं किस तरह से अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा सेक ले सकता हूँ. He decided to work harder than before. उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निश्चय किया. Next morning, तारो jumped out of the bed earlier than usual. अगली सुबह तारो हर बार से जल्दी उठा, रोज से जल्दी उठा. And made his way to the forest. और अपने रास्ते चला गया, जंगल में चला गया. He chopped and cut as the sun climbed. जब तक सूरज ऊपर नहीं आ गया, जब तक धूप पूरी नहीं आ गई, तब तक वो लकड़ियाँ काटता ही रहा. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही
तारो को इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखने लगा। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, बेचारे मेरे बूढ़े पिता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतनी ही गर्माहट महसूस कर पाते जितनी इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sick to warm the old man's bones. और ये सोचते हुए कि वो अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को किस तरह से सेक से वार्म अप कर सकता है, वो और तेज तेज लकड़ियों को काटने लगा। Then suddenly तारो stopped chopping. अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? उसने ये कैसी आवाज़ सुनी थी? Could it be? Could it possibly be rushing water? क्या ये पॉसिबल था? क्या उस जंगल में बहते पानी की आवाज़ आ रही थी? तारो could not remember if seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को तो याद नहीं था कि कभी उसने उस जंगल में कभी कोई बहते पानी के झरने के बारे में सुना या देखा हो। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands, उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई। And he ran in the direction of the sound, और वो उस साउंड की डायरेक्शन की तरफ दौड़ा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक चट्टान के पीछे एक बहुत सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल देखा, झरना देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ से वो पानी बहुत क्वाइटली में शांति से बह रहा था। तारो उस जगह नील कर बैठ गया, घुटने टेक कर बैठ गया। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों का कप बनाकर उसमें लिया और उनको अपने लिप्स तक लाया। वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था? और वॉज इट सेक, और या फिर वो सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डेलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, हर बार जितनी बार वो ट्राई करता उतनी ही बार उसको वो सिंपल ठंडा पानी ना लगकर डेलिशियस सेक लगा। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा और तेजी से अपने घर की ओर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, उसने अपने बूढ़े पिता को सेक पिलाया और वो बहुत खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उन्होंने उस लिक्विड की केवल एक घूंट ही पी थी, एक बार ही उसे स्वैलो किया था, उनका कांपना बंद हो गया। शिवरिंग मीन्स ठंड से कांपना, वो जो सर्दी से कांप रहे थे उनका कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और वो खुशी से फर्श के बीचों बीच धीरे धीरे डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी शाम उनकी एक पड़ोसी वहाँ पर आई, उनके घर पर आई। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ सेक, तारो के पिता ने उनको बड़ी पोलाइटली एक कप सेक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लेडी ने बड़े लालच से उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उनका धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द होल स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उस मैजिक वाटरफॉल की पूरी कहानी उस लेडी को सुना दी। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, उनको उस डेलिशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद देते हुए वो जल्दी जल्दी उनके घर से निकल गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होते होते तक उसने वो मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और बच्चों उस शाम उस वुड कटर के घर में
लोगों की पूरी भारी भीड़ जमा हो गई। प्रोसेशन मीन्स एक जुलूस सा लग गया लोगों का उनके घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और हर एक ने एक एक सिप सेक का लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से भी कम टाइम में उनका पिक्चर खाली हो गया, उनका घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो ने पहली सुबह से भी जल्दी उठकर अपने काम पर तारो जो था वो पहली सुबह से भी जल्दी उठकर अपने काम पर चला गया और अपना काम स्टार्ट करने से पहले ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अपना काम स्टार्ट करने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो जो अपने साथ लार्जेस्ट पिक्चर लाया था, बड़ा सा घड़ा लाया था, सबसे पहले वो वाटरफॉल जाएगा और उसको भरेगा। व्हेन ही रीच इट, जैसे ही वो वाटरफॉल पर पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तो उसने क्या देखा कि उसके नेबर्स पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। वो बहुत हैरान हुआ। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। वो जो कुछ भी अपने साथ ला सकते थे वो हर चीज़ अपने साथ लाए। कोई पिचर लाया, कोई जार लाया, कोई बकेट लाया। उस मैजिक सेक को भरने के लिए वो जो कुछ भी ला सकते थे अपने साथ लाए। देन वन विलेजर नेल्ट। उसके बाद एक विलेजर घुटने के बल बैठा एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे सेक पीने के लिए किया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। ये तो पानी है, ये तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड। अन्य लोगों ने भी ट्राई किया। बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहाँ पर सेक तो था ही नहीं, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। सभी विलेजर्स चिल्लाने लगे, हमें ट्रिक किया गया, हमारे साथ चाल चली गई है। वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। आओ उसको इसी वाटरफॉल में डुबा दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था। जब उसने ये सब देखा कि क्या हो रहा था वहाँ पर, तो उसने चुपचाप अपने आप को चट्टान के पीछे छुपा लिया और वहाँ से निकल गया। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। उन्होंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। गुस्से में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग मीन्स स्पीकिंग अनक्लियरली, गुस्से में बड़बड़ाते हुए और डिसअपॉइंटमेंट और निराश होकर वो विलेजर्स एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तारो अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड। उसे बड़ी हैरानी हुई कि क्या ये सब सच था। वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या सेक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने एक बार फिर से थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया और उसे अपने लिप्स पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक। लेकिन इस बार भी वो सेम फाइन सेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सेक। उस ऑबिडेंट, उस थॉटफुल बेटे के लिए मैजिक वाटरफॉल ने डेलिशियस सेक दिया था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। बट अदर के लिए वो केवल एक ठंडा पानी ही था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। बच्चों, उसके बाद तारो और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के एम्परर तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। उन्होंने उस यंग वुड कटर को बुलाया एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। और उसको 20 पीसेज गोल्ड दिया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उसको इतना अच्छा और काइंड होने के लिए उसको अप्रिशिएट किया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। उसके बाद अपने सिटी के सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम तारो के नाम पर रखा।
This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और ये भी कहा कि मैंने इसका नाम तारो के नाम पर इसलिए रखा है जिससे कि ये हर बच्चे के लिए एक एंकरेजमेंट हो, एक उत्साह हो, एक प्रोत्साहन हो कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स का ऑनर करे, अपने पेरेंट्स का सम्मान करे और उनकी आज्ञा का पालन करे. So students, the moral of this story is that one should always work hard to fulfill the dreams and wishes of the parents. A child should be thoughtful, obedient, and hardworking to make parents' lives happier. And with hard work, one can get whatever he wants, and even nature helps that person with miracle. So students, this is the story Taro's Reward. I hope you all have enjoyed this story. Thank you. Have a nice day.